दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। क्या इस धरती पे परिवर्तन होगा? और परिवर्तन होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। जैसे शुरू में जो बता रहे हैं दूसरे तरीके से बता रहे हैं, बाद में दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो जो पहले तरीके से बता रहे हैं बात उसी पे होगी। थोड़ा आप लोग वीडियो देख लें। शांति। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की, महान परिवर्तन की, जो आने वाले समय में होने वाला है इस धरती लोक पे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ये परिवर्तन क्या होता है। देखो, बहुत सारे थोड़ा सा पहले प्रस्तावना बता दूं कि इस वक्त धरती पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुनिया बदलेगी, दुनिया का विनाश होगा। कई संस्थाएं बोलती है कि बस दुनिया विनाश के किनारे पे खड़ी है। धर्म ये कहता है, हिंदुइज्म ये कहता है कि भी 4,27,000 साल बाकी हैं। कई धर्मों का बोलना है कि समय हो चुका है, जाना है, विनाश होने वाला है। कोई बोलता है ऊपर के लोक में जाएंगे, कोई जन्नत में जाने की बात कर रहे हैं, कोई स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं सतयुग का नया दिन शुरू होने वाला है। सबकी अपनी अपनी भविष्यवाणी है। लेकिन बापूजी दशरथ भाई पटेल, जो कि हमारे बेहद के दादाजी हैं, उन्होंने तो आप लोगों ने 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा सुन लिया इस समाचार में और देख भी लिया। तो क्या परिवर्तन होगा या विनाश होगा? दोस्तों, कुछ व्यवस्थाएं जो हैं इंसान के बस में होती हैं, कुछ बेबस होती हैं। तो बस में जो व्यवस्थाएं होती हैं वह इंसान के लिए आसान रहती हैं, और जो भी बेबस होती हैं वह कठिन होती हैं। जैसे अभी समाचार कुछ दिन पहले कोविड वाला चल रहा था, तो उसमें वैक्सीन लगाई गई, तो वैक्सीन पे भी सवाल खड़ा हो गया। उसके बाद अभी कल हम एक समाचार देख रहे थे कि इंडोनेशिया से कोयला आया हिंदुस्तान में, और वह 3rd क्लास का कोयला था, जिसके द्वारा बहुत काफ़ी मात्रा में प्रदूषण फैलेगा। तो इंसान जब प्रदूषण फैलाएगा तो नाश होना ही है। और नाश क्या होगा? इंसान को तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, खान पान का संकट होगा, और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो बीमारियों के बारे में अभी कोविशील्ड के बारे में आप लोग देख ही लिए कि वहाँ ब्रिटेन में जो है वो कंपनी स्वीकार कर ली कि इस वैक्सीन से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, खून का थक्का जम जाना ऐसा हो सकता है। और हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, तो अब लोगों को शक बन गया कि कहीं वैक्सीन का ही ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अब है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। इसमें भी वैज्ञानिकों को चाहिए कि जांच करके रिपोर्ट दे दें कि हाँ, उसी का जो है ये रिएक्शन है। अगर उसका रिएक्शन है तो इतनी जनता इस दुनिया में है, इतने डॉक्टर हैं, इतने वैज्ञानिक हैं, तो ये लोग कम से कम खोज करें कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। जब आदमी प्रयास करेगा, ऐसा थोड़ी है कि जो है आदमी प्रयास करे और सफलता न मिले। इंसान प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी। बस फर्क है, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी, मिलना तो है ही है। और अगर सुधार नहीं किया गया है, अब जैसे आप प्रदूषण को ले लें, इंसान केवल प्रदूषण फैला रहा है, तो प्रदूषण फैलाना इंसान की मजबूरी है।
हर हाल में उसको प्रदूषण फैलाना है। जैसे नहा रहा है, पेशाब कर रहा है, शौच कर रहा है, थूक रहा है और तरह के पान वगैरह खा रहे हैं लोग, तो ये सब खाने के बाद थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, तो इन सबों से प्रदूषण फैल ही रहा है। ये है। दूसरा, गाड़ियां इतनी अधिक मात्रा में हो गई हैं कि पेट्रोल जल रहा है तो इससे भी प्रदूषण हो रहा है। और पेड़ पौधों की भी कटाई हो रही है। जहाँ से इंसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए उसी का नाश किया जा रहा है। तो चलिए, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन प्रदूषण हम फैला रहे हैं तो इसका निवारण कैसे होगा, इस पे कौन विचार करेगा? भगवान कुछ करने वाला है नहीं। जैसे लगभग सारे लोगों को, कुछ लोग होंगे जो ऐसा न करते हों कि सुबह उठे सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर या हे भगवान, मेरा दिन बहुत अच्छा बीते। तो कुछ लोगों का अच्छा बीतता है, कुछ लोगों का खराब बीतता है। कुछ लोग लड़ भिड़ जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, मर तक जाते हैं। तो ये लोग भी तो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान की जिम्मेदारी तो इतनी बनती ही है कि ये मेरा भक्त है, इसके ऊपर परेशानी आ रही है तो परेशानी से मैं बचा लूँ। ऐसा होता नहीं है। क्यों? इस पे विचार करें आप लोग। और सबसे बड़ा सवाल, प्रदूषण इंसान की मजबूरी है तो उसका निवारण भी तो कुछ होगा। निवारण क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप लोग सवाल करें, जवाब हम देंगे। प्रदूषण कैसे कम होगा? तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।